अगर शादी अच्छी जिंदगी गुजारने, जिंदगी को एतदाल में लाने और छोटे छोटे बच्चों से अपने आंगन की रौनक बढ़ाने के लिए की जाए तो जिंदगी खुश और खुर्रम होती है। मगर कुछ नौजवान पहली शादी से जान छुड़ाने और दूसरी शादी के शौक में अपने छोटे छोटे बच्चों की ख्वाहिशात और ज़रूरियात को बिल्कुल भूल जाते हैं। याद रहे कि बच्चों की सौतेली माँ हो या बाप, उन्हें वो प्यार नहीं दे सकता जो इसके हकीकी माँ बाप दे सकते हैं। पंजाब के शहरों और दूर दराज के इलाकों में बेबस बच्चों के साथ सौतेले माँ बाप के हाथों आए रोज़ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिन्हें सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। याद रहे कि बच्चे अपने हों, पराए हों या किसी दुश्मन के ही क्यों ना हों, वो तो बेकसूर होते हैं। बच्चों को जीने का हक दीजिए, उनसे प्यार कीजिए और अपनी दुश्मनी का बदला उनसे मत लीजिए। औलाद के चेहरे पर परेशानी की झलक नजर आए तो माँ का कलेजा दहल जाता है, मगर जब सौतेली माँ की बात हो तो मामला बिल्कुल ही उलट हो जाता है। कहते हैं वो सौतेली माँ ही क्या जो सौतन के बच्चों को दुख ना दे। लाहौर में भी एक बच्ची सौतेली माँ के जुल्म सितम का निशाना बनी, मगर वो अकेली नहीं थी। आइए देखते हैं इस जुल्म में उसके साथ और कौन शरीक था। चूंकि रहायशी शहबाज जूतों के कारखाने में काम करता है। 2 साल कबल उसने अपनी बीवी को घरेलू झगड़े पर तलाक दे दी और 3 साल की मासूम बच्ची मुस्कान को अपने पास रख लिया। 1.5 साल कबल उसने बेटी की परवरिश के लिए जवेरिया नामी खातून से दूसरी शादी कर ली। जवेरिया ने चंद माह तो बच्ची का ख्याल रखा और उसे माँ की कमी किसी हद तक महसूस न होने दी। मगर जैसे ही जवेरिया के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई, मासूम मुस्कान के चेहरे की मुस्कान ही चली गई। सौतेली माँ ने बात बात पर उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, जबकि गालियाँ तो जैसे मासूम बच्ची का मुकद्दर बन गई थी। ये शहबाज नामी जो आदमी है, इसने दूसरी शादी की। पहली बीवी जो इस मुस्कान की माँ है उसको तलाक दे दी और ये अक्सर लोगों में देखने आया है कि अपनी अना की खातर बच्ची छोटी माँ के पास रहनी चाहिए थी, वो इसने ना दी। वो भी कोई गरीब औरत है, उसने पीछा नहीं किया, उसने और शादी कर ली। अब ये सौतीली माँ उस बच्ची के साथ ये सारी बात शुरू की। लाहौर में तो जैसे सर्दी पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ने पर है। इस सख्त मौसम में शहबाज के मोहल्लेदारों ने अलल सुबह मासूम मुस्कान को गली में घर के दरवाजे के करीब बेसुध पड़े देखा तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो मासूम मुस्कान के जिस्म पर तशद्दुद के जाबजा निशानात थे। बच्ची बेहोश थी, जिसे पुलिस एहलकारों ने फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने बच्ची को बर वक्त तिब्बी इमदाद देकर उसकी जान बचा ली। मोहल्लेदारों ने हमें फोन पे इत्तला दी थी कि यहाँ एक वालिदैन है, वो अपनी बेटी पे बहुत तशद्दुद करते हैं, कई दफ़ा हम छुड़ा चुके हैं। आज तशद्दुद करके उन्हें उसकी सौतीली माँ ने कहीं बाहर फेंक दिया तो वो बाहर हमें बेहोश पड़ी मिली है गली से। वहाँ जाके बच्ची को होश करवाया, उसको हॉस्पिटल लेके गए हम। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों को इतला दी, वो फिर आज रात ही आके बच्ची को लेके चले गए थे। पुलिस हुक्काम ने क्या कार्रवाई की और मासूम मुस्कान को तशद्दुद का निशाना बनाने वाली सौतेली माँ और सगे बाप का इस सिलसिले में क्या कहना है, आइए जानते हैं। पुलिस ने मोहल्लेदारों की रिपोर्ट पर शहबाज और उसकी बीवी जवेरिया को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोहल्लेदारों ने बयानात दिए हैं कि मुस्कान को दोनों मियाँ बीवी रोजाना तशद्दुद का निशाना बनाते थे और अक्सर भूखी प्यासी मुस्कान को मोहल्लेदार ही तरस खाकर खाना खिला देते थे। क्योंकि ये क्रिमिनल नेगलिजेंस है इनकी, इन्होंने इस छोटी बच्ची पे बड़ा ही तशद्दुद किया है। बच्ची का मेडिकल फिर करवाया, वहाँ भी उसका रिजल्ट आ गया मेडिकल का। उसके तहत जो रिजल्ट में दफात आई वो और 328 लगा के इनके पर्चा दिया। अभी इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेंगे। पुलिस हिरासत में मुस्कान के बाप का कहना है कि वो कभी कभार ही बच्ची को मारता था, मगर वो भी उसकी बेहतरी के लिए, कभी उस पर ज्यादा तशद्दुद नहीं किया। उसका कहना है कि वो कारखाने में था और मोहल्लेदारों ने उसे फोन पर बताया कि जवेरिया ने बच्ची पर तशद्दुद किया है, तो वो घर आ गया, जहाँ से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मैंने प्यारों से साथ सगी बेटियों से बढ़ के किया, लेकिन मैं तो 8 दिन के बाद आता था। मैं काम पे था, मुझे इत्तला मिली मेरी बच्ची को भी बहुत पीटा मेरी वाइफ ने, तो मैं सीधा काम से घर आया तो मोहल्ले वालों ने मेरी बच्ची को पकड़ा हुआ था, तो वो मुझे इधर ठाणे ले आए।
मैंने अपनी बच्ची से बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो सकी। इधर आई है, मैंने बोटा भी मुस्कान आज मेरे पास नहीं आई मेरे पास। मुस्कान को पुलिस ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया है, जबकि मियां बीवी को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। मुकामी रिहायशों ने आला हुकाम से अपील की है कि मुलजमान को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी को मासूम बच्चों के साथ ऐसा जुल्म करने की जुर्रत न हो। कैमरामैन खबर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बावजूद बहुत सारे बचे कुछ दहशतगर्द अब भी अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। CTD ने कराची की शाहराह फैसल पर वाक़ अहम सरकारी इमारत पर एयरपोर्ट तर्ज के हमले की मनसूबाबंदी करने वाले एक ऐसे ही दहशतगर्द गिरोह के कारिंदों को गिरफ्तार किया है। आइए देखते हैं इस गिरोह से क्या कुछ बरामद किया गया। कराची में पुलिस ने दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बनाते हुए दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि 2 बरसों से शहर में जारी टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी की बड़ी वारदातों के पीछे भी इसी गिरोह के कारिंदे मुलव्विस रहे हैं। इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंचार्ज CTD अली रजा ने बताया कि कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन मोहम्मद खान कॉलोनी में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीम के 2 अहम कमांडरों समेत 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से भारी तादाद में असलहा भी बरामद किया गया। CTD के इंचार्ज अली रजा का कहना था कि इस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द मोहम्मद इरशाद और कारी अकरम शहर में दहशतगर्दी की कई वारदातों के मरकजी किरदार रहे हैं और इनके साथ गिरफ्तार होने वाला कारी मोहसिन टारगेट किलिंग टीम का सरबराह भी रहा है और मुल्जिमान गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान कराची में होने वाली दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग की कई वारदातों में मुलव्विस रहे हैं। कमांडर कारी मोहसिन कराची में होने वाली टारगेट किलिंग की वारदातों का इंचार्ज है, जबकि कमांडर मोहम्मद इरशाद कारी अकरम गुज़िश्ता 2 सालों से शहर में होने वाली दर्जनों टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी की अहम वारदातों में मुलव्विस होने के साथ साथ दहशतगर्द ग्रुप के इंचार्ज भी हैं। पकड़े गए दहशतगर्दों का मंसूबा क्या था, वो कराची में किस तर्ज का हमला करने की साजिश कर रहे थे और उनके निशाने पर कौन कौन था। पुलिस ने दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा, बारूद और दीगर मवाद बरामद करने का दावा किया है। CTD के इंचार्ज का कहना था कि मुल्जिमान कराची की शाहराह फैसल पर कायम अहम सरकारी इमारत पर एयरपोर्ट तर्ज के हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। उनके कब्जे से मंसूबे की दस्तावेजात समेत अहम नक्शे भी बरामद हुए हैं। इसके साथ उन्होंने अहम पुलिस अफसरान और दीगर सरकारी इदारों को भी निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रखी थी। दहशतगर्द कराची में शाहराह फैसल पर वाक़ई किसी इमारत पर कराची एयरपोर्ट तर्ज का हमला करके कब्जा करना चाह रहे थे। इस काम की प्लानिंग रेकी और दहशतगर्दी का सामान बमे नक्शाजात तैयार हालत में मिले हैं। इसके साथ साथ दहशतगर्दों से एक हिट लिस्ट मिली है जिसमें CTD सिंध के पुलिस अफसरान और दीगर SSP लियारी, SSP वेस्ट और DIG CID के दफातर हैं। मुल्जिमान के कब्जे से ऐसे पंफलेट भी मिले हैं जो उन्होंने शहरियों में तकसीम करने थे ताकि लोगों में खौफ फैलाया जा सके। दहशतगर्दों से उलमा इकराम, तालिब इल्मों और दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ साथ आम पब्लिक के लिए बनाए गए धमकी आमेज पंफलेट भी मिले हैं जो कि अगले हफ्ते लोगों में खौफ व इराज फैलाने के लिए तकसीम करना थे। बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर होने वाली दहशतगर्दी के हमले के बाद मुल्क के कई दूसरे बड़े शहरों में भी दहशतगर्दों के हमले का खतरा था। अगर इन दहशतगर्दों को बर वक्त गिरफ्तार न किया जाता तो कराची भी खुदा न ख्वास्ता किसी हमले का शिकार हो सकता था। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची में दहशतगर्दी की एक बड़ी वारदात को नाकाम बना दिया गया, जो काउंटर टेररिस्ट डिवीजन की बहुत बड़ी कामयाबी है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
मुल्क भर में मुख्तलिफ जराइम के साथ अगवा के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। जब बुढ़ापे का सहारा लापता हो जाए तो वालिदैन के दिल पर क्या गुजरती है, इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं। लोधरा में इमरान खान के जलसे में शिरकत के लिए जाने वाला 18 साला नौजवान वापस घर ना पहुंचा। आइए देखते हैं कि क्राइम सीन की टीम को लापता नौजवान की गुमशुदगी की इत्तला कैसे मिली और उसके वालिदैन अपने बेटे के बाद किस हाल में हैं। लोधरा शहर के मोहल्ला गली चिनोटी वाले के रहायशी शेख मोहम्मद इकबाल का जवान साल बेटा अली चंद हफ्ते कबल इमरान खान के जलसे में शिरकत के लिए घर से निकला और फिर वापस न आया। शाम के वक्त घर वालों को तशवीश हुई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी, मगर कहीं से भी उसका कुछ पता न चल सका। घर वालों ने तमाम रिश्तेदारों और दोस्त सहबाब से भी मालूम किया, मगर कोई सुराग न मिला। इमरान खान जिस दिन आया था कोटली मोड़ पे जलसा किया था, उस दिन जलसे में गया है। उसके बाद हमने पूरा पाकिस्तान छान मारा और पूरा शहर लोधरा ढूंढ रहा है बच्चे को। पूरा अहले मोहल्ला हमारे साथ है, पूरा ढूंढ रहा है, पूरा पाकिस्तान छान मारा है बच्चे की। कोई रिपोर्ट नहीं मिली, किधर गया, किधर किसने उठाया, किसने क्या किया। अली की पुरसरार गुमशुदगी को 10 रोज गुजर गए। थक हार कर गुस्सा ने थाना सिटी में उसके अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया, मगर पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई न की गई। थाने तहसीलों का तो कोई हाल नहीं, भाग के अब भाई नए में एक पर्चा दे दिया है जी, बच्चा तुम्हारे दे दिया है। हमने ढूंढ के हर जगह गया, किसी ने नहीं सुनी। पूरा शहर मेरी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कानून नहीं कर रहा। अपने बेटे की गुमशुदगी के बाद वालिदैन ने उसे कहां तलाश किया और पुलिस ने उनकी क्या मदद की, आइए जानते हैं। एक माह से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद कहीं से भी उसकी कोई खैर खबर ना मिली। माँ दिन रात बेटे की याद में आंसू बहाती है तो बाप गली मोहल्लों की खाक छानने पर मजबूर है। लापता बिल्कुल भी नहीं उसका पता। हमारा रात का सुकून, दिल का चैन, हम एक पल इतना गुजारते हैं जितना मेरा बेटा अब आ जाएगा। मेरा बेटा कभी भी कहीं नहीं जाता था, घर से बाहर खेल के वापसी आ जाता था। मुकामी रहायशियों का कहना है कि वो मगवी के वालिद के साथ मिलकर इर्द गिर्द के शहरों में भी अली को तलाश कर चुके हैं। पुलिस ने कोई मदद नहीं की। अब तो थाने जाने पर पुलिस वाले उन्हें बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल समझ से बाहर हो रही है मेरी जिंदगी। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। खुदा के बाद तुम्हारे पे भरोसा है। जिस सखी के पास, जिस अल्लाह के बंदे के पास है ना, प्लीज मेरे बेटे को मेरे घर तक पहुंचा दो, मैं मिन्नत करती हूँ। मगवी के वर्षा और अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए और पुलिस को हिदायत की जाए कि मगवी का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उसे बाजियाब करवाए। साथी रिपोर्टर हजूर बख्श के साथ आमिर शहजाद, समा, लोधरा। सरकारी दस्तावेजात के साथ बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले सिर्फ मुलाजिम नहीं होते, बल्कि कभी कभी डाकू भी निकल आते हैं। ऐसे ही 5 मुसल्लह डाकू इस्लामाबाद के 2 घरों में घुसकर डकैती करना चाहते थे, मगर वारदात से पहले वो कैसे बेनकाब और गिरफ्तार हुए, आइए जानते हैं। ये सरकारी कार्ड्स और लेटर किसी मुलाजिम या सरकारी अफसर के नहीं हैं, बल्कि ये कार्ड्स डाकुओं का एक गिरोह इस्तेमाल करता था शहर में बाआसानी घूमने और घरों के बारे में मालूमात लेने के लिए। गिरोह के सरगना वजीर अब्बास ने अपने नाम के सरकारी बिजनेस कार्ड्स और लेटर पैड बना रखे हैं और उनको पुलिस नाकों पर इस्तेमाल करता है। ये लिखा हुआ है वजीर अब्बास सिगवाल, ये कोऑर्डिनेटर टू पीएम। ये इस पे पीएम की ये मोनोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये लगा हुआ है। अगर कोई वारदात करे या कोई ऐसी चीज़ करे तो ये जल्दी से जल्दी अपना अप्रोच कर लेता था। उसके साथ इसने स्कैन शुदा ये लेटर पैड इसे बरामद हुआ है। ये लेटर पैड है, ये देखें इसने ये बनाया हुआ है ये लेटर पैड। अगर कोई भी बंदा पूछे, यहाँ पर कोई नाके पे पूछे तो नाके के एहलकार को ये बताते थे कि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ और ये सारी चीज़ है, ये बताता है। ये इसका ये पेड पता नहीं इसने कहाँ से ये लिया है। ये इस पे इसने मोहर लगाई हुई है, वज़ीर अब्बास ये लिखा हुआ है, ये मोहर लगाई हुई है।
डाकुओं का ये गिरोह F11 और G11 में 2 घरों को लूटना चाहता था और इसके लिए उन्होंने मुकम्मल तैयारी कर रखी थी, लेकिन मुखबर ने वारदात से पहले ही इनका प्लान फेल कर दिया। पुलिस ने गाड़ी को ट्रेस करके इसका ताकुब किया और असला समेत वारदात से पहले इनको गिरफ्तार कर लिया। हमें इन्फॉर्मर ने इतला दी कि ये एक गाड़ी में आएंगे, इंडिकेशन मिल गई कि ये गाड़ी है। उस गाड़ी के पीछे मैंने अपनी गाड़ी लगा ली। पहले तो हमने इनकी सर्चिंग ली, उधर उसी टाइम ही उनको कैप्चर करके और उनको गाड़ी में हमने मुंतकिल किया और गाड़ी हम वहाँ पर थाने मुंतकिल की। ये वो पिस्टल्स हैं, ये वो पिस्टल्स हैं, 3 पिस्टल्स हैं इनसे, ये 3 पिस्टल्स हैं, इनमें से ये एक खिलौना है। दौरान इंटरोगेशन इन्होंने बताया कि हमने एक F11 में कोठी में डकैती करनी थी और एक G11 में। डाकुओं के इस गिरोह का हदफ कौन था और इसके लिए उन्होंने किस तरह तैयारी की थी, आइए जानते हैं। गिरोह के अरकान बज़ाहिरन फ्रूट, दर्जी और रंग का काम करते हैं और ये काम वो घरों में मालूमात हासिल करने के लिए करते हैं। एक रोज कबल गिरोह ने 2 घरों की रैकी की थी जिसमें उन्होंने लूटमार करनी थी। मेरा वीज़ा आ रहा था, मैंने पैसे भरना था, फिर हम कराची कंपनी के वाली साइड पे निकल गए। उधर से वापसी आके मैं उतर गया और उधर से आकर दूसरे दिन सर ये जब ये पकड़े गए हैं उस दिन मैं अपनी दुकान पर काम कर रहा था। मेरे पास एक लाइसेंसी असला है, पिस्टल है जो मेरे पास होता है, वो हिफाजत के लिए होता है दुश्मनी की वजह से। मेरा जाफर चौक में फ्रूट का स्टॉल था। कोठी सर जी इनको ही पता है, रात का समय था, मैं इनके साथ गया हूँ, गाड़ी भी यही चला रहे थे तो इनके साथ गया हूँ। वैसे इन्होंने विज़िट कोई किया, इन्होंने बस इसी इरादे में थे हाँ कि कोई चलो करें, क्यों कहते हैं कि अभी हम जेल से आए, हमारे पास कुछ है नहीं। डाकुओं के पास एक खिलौना पिस्टल समेत 4 पिस्टल, 5 निकाब और 1 कैंची मौजूद थी जिनको उन्होंने अपनी वारदात में इस्तेमाल करना था। वैसे हमारे पास ये चीज़ें मौजूद थी, ठीक है ना जी। ये आया था लड़का हमारे पास ना, तो कह रहे थे चाय शाय पीते हैं। पिस्टल तो मैंने देखा तो पहले गाड़ी में मौजूद था, ठीक है ना। नकाब वो 1-2 दिन के पहले में रखे हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद मुझे नहीं पता था ये गाड़ी में पड़े या नहीं पड़े थे ना। पिस्टल मैंने देखा था वैसे गाड़ी में पड़ा था। पुलिस का कहना है कि ऐसी वारदातों से बचने के लिए शहरियों को चाहिए कि वो मुलाजिम रखने से पहले उनकी मुकम्मल मालूमात लें और उनको मुतलका थाने में दर्ज करवाएं ताकि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा सके। कोई भी मुलाजिम अगर ये रखना चाहते हैं, कोई मेल या फीमेल, उसका शनाख्ती कार्ड, उसका मोबाइल नंबर, अगर क्रिमिनल माइंड होगा। और ये वारदातें हुई हैं, घरों में काफ़ी लोग अपनी जमा पूंजी से महरूम हुए हैं, लेकिन हमने उनको वहाँ पर प्रोफार्मा भी दिए हुए हैं। हमने जब भी गाय बगाए किसी भी महफिल में, किसी भी आपके तवस्सुस से भी हमने उनको पैगाम भिजवाया है कि जो भी ड्राइवर रखें, चौकीदार रखें, जो भी बंदा रखें, कम से कम वो पुलिस स्टेशन तक आए और जब उनको ले आएंगे यहाँ पर तो कम से कम आधा क्राइम जो है ना वो कम हो जाएगा। शहर में बढ़ती हुई क्राइम की सूरत हाल में पुलिस की जानिब से इस गिरोह की गिरफ्तारी से किसी हद तक इलाके में डकैती की वारदातों में कमी का इम्कान है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। अगर पुलिस अपनी कारकर्दगी पर नजर डालती रहे तो कभी कभी वो ऐसे चोरों और डाकुओं को आसानी से गिरफ्तार कर सकती है जो बज़ाहिर चोर और डाकू नहीं लगते, मगर उनसे खतरनाक कोई भी नहीं होता। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।